तो वोट चोरी हो ही नहीं रहा है तो मुँह काहे के लिए खुलेगा? ज़बरदस्ती झूठ सच करिएगा आपको। अब आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी उस पर बोले, तो काहे के लिए प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे? इस बार भी आप चाहते हैं कि चोरी कर करके हम लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, तो कोई दिग्भ्रमित थोड़ी होने वाला है। जो लोग को लगता है कि ये गलत हुआ है, वो लोग अपना FIR किए हैं, न्यायालय अपना निर्णय करेगा। अभी तो ये शुरुआत है, पतझड़ लग जाएगा राजद में। वो तो हर बार कहते हैं कि सरकार बनाएंगे, पिछली बार भी नहीं बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। SIR इस वक्त बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है विपक्ष के लिए। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी भी, यानी पूरा जो इंडिया ब्लॉक है वो बिहार में उतर चुका है लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए। कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जो इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि SIR में गड़बड़ी हुई है। 65 लाख लोगों के जो नाम काटे गए हैं वो गलत तरीके से काटे गए हैं और अब उसी को लेकर वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। राहुल गांधी ने कई बार वोट चोर कह के संबोधित किया सत्ता पक्ष को। अब इसी मुद्दे को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। जमकर बरसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। तो वोट चोरी हो ही नहीं रहा है तो मुँह काहे के लिए खुलेगा? ज़बरदस्ती झूठ सच करिएगा आपको। अब आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी उस पर बोले, तो काहे के लिए प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे? इसी तरह से आपने पिछली बार कह दिया कि संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और उस तरह करके कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करके वोट ले लिए। इस बार भी आप चाहते हैं कि चोरी कर करके हम लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, तो कोई दिग्भ्रमित थोड़ी होने वाला है। तेजस्वी यादव पर FIR हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं FIR से हम डरने वाले थोड़ी नहीं। FIR देखिए, आप हमारे ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी होगा, मेरे ऊपर कोई अभद्र बात कहेगा, कोई असंवैधानिक बात, जो हमारे समर्थक है वो अपना करते हैं। ये ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उनको फ़ोन लगा के FIR करो। अरे जो लोग को लगता है कि ये गलत हुआ है, वो लोग अपना FIR किए हैं, न्यायालय अपना निर्णय करेगा। उसमें क्या है? सम्मेलन पे आप लोग आज से करने जा रहे हैं, नहीं, हम लोग किस रूप में, अपना पार्टी का तैयारी है। जो बिहार को बदला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो लोग बिहार को खाया है, जिस बिहार को 3.4 के विकास दर से बिहार आगे बढ़ रहा था, जब 15 साल में RJD के शासनकाल को मिला था, और उस समय PV नरसिम्हा राव ने इकोनॉमी को ओपन किया था। हर एक राज्य, आप डेटा उठा के देखिए इंडियन इकोनॉमी सर्वे का, कि हर एक राज्य आगे बढ़ा, अपना विकास दर को बढ़ाया, और बिहार अपने विकास दर को गिरा दिया। और 2.5 पर नीतीश कुमार ने विकास दर को पकड़ा बिहार में, और आज 10.4 के विकास दर पर है। तो जो लोग किया है, जिसने बोला है, जिसने किया है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये लोग दो झूठ मूठ का हवा बना रहे हैं। वोट बाट तो है नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि 2010 के से भी खराब इनका रिजल्ट इस बार होगा, और एक बड़ा तबका जो मुसलमानों का है वो भी इस बार हमारे साथ आएगा, और यादवों का वो भी हमारे साथ आएगा। तो सुना आपने, मंत्री अशोक चौधरी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिनकी सोच ही वैसी हो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद इस पूरे मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी। शहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। आज अशोक चौधरी जी टीम लीडर हैं, उसमें राजीव प्रताप रूडी, मैं और शीला मंडल जी और अन्य हमारे दल के नेतागण हैं। हम लोग 3 दिन का ये दौरा अभी करेंगे, उसके बाद फिर 2 दिन गैप के बाद फिर 3 दिन करेंगे। तो बिहार में माहौल बन गया है। कल प्रधानमंत्री जी की सभा में जो अपार भीड़ आई, उससे संकेत मिल गया है कि इस बार 2/3 से भी ज़्यादा, अब की बार 200 के पार जाएंगे। विपक्ष के नेता का दर्जा भी तेजस्वी यादव को मिलने वाला नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिर्फ झूठ आधारित बात कर रहे हैं। उनकी यात्रा में सिर्फ इच्छाधारी नेता हैं, जो टिकट के लिए दौड़ कर रहे हैं वही लोग हैं। आपस के होर्डिंग फाड़ रहे हैं, एक दूसरे में धींगा मुश्ती चल रही है। यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। डेमोग्राफिक मिशन चलाने के बाद लाया जाएगा नहीं, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, भारत में बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हम उनकी चिंता करें या बांग्लादेश वालों की चिंता करें? हमारे अमेरिका में अगर हमारे लोग अवैध रूप से थे तो डिपोर्ट होके इंडिया आए या नहीं आए?
हमने भी बहुत से लोगों को डिपोर्ट किया है। अपने अपने मुल्क में सबको रहना चाहिए। जो बांग्लादेशी हैं वो हमारे मेहमान तो नहीं हैं। जो वैलिड पासपोर्ट लेकर आएगा, वीज़ा लेकर आएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जो भारतीय नागरिक है उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, उसको दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन बांग्लादेशियों के लिए कोई स्थान नहीं है। राजद के विधायक छोड़ करके आप लोग के साथ मंच पे दिखे हैं। विधायक आप लोग के- अभी तो ये शुरुआत है, पतझड़ लग जाएगा राजद में, सब बिछड़ेंगे बारी बारी। कह रहे 2 लेकर जा रहे हैं, हम लोग 20 जीत करके आएंगे विधानसभा चुनाव में, 20वीं सरकार बनाएंगे। वो तो हर बार कहते हैं कि सरकार बनाएंगे, पिछली बार भी नहीं बनाए। सिर्फ झूठ आधारित बात कहने से क्या होने वाला है। तो सुना आपने, एसआईआर का मुद्दा बिहार में गरमाया हुआ है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर गलत तरीके से वोटर लिस्ट बनाने का आरोप लगा रहा है। यहां तक कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कई बार चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के कहने पर काम कर रहा है, वोटों की चोरी की जा रही है। अब सरकार मतदाता चुन रही है, ना कि मतदाता सरकार चुन रहे हैं। इसी को लेकर सत्ता पक्ष के नेता लगातार हमलावर हैं और मंत्री अशोक चौधरी और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने इस मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज करा रही है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।